Assalamualaikum class, hope you are fine. Today we will discuss about your science subject and our topic is ways to reduce the impact of non-biodegradable materials on the environment and noise pollution. And I am your teacher, Ms. Isba. So let's start. First of all, we will study about the ways to reduce the impact of non-biodegradable materials on the environment. 5 क्लास आप लोगों को पता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कौन से होते हैं। हमने अपनी प्रीवियस लेसन में यही चीज़ें डिस्कस की थी। और जहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हमारे पास 3 R's पॉलिसी है। 3 R's में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। हम हमें चाहिए कि हम अपनी चीज़ों का यूज़ लिमिटेड कर दें, अपनी चीज़ों को रिड्यूस कर दें और रीयूज़ करें। अपनी जो भी चीज़ें हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग कोई भी वाटर बॉटल या फिर आप लोग कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स परचेज़ करते हो तो आप लोग उसको रीयूज़ कर सकते हो। उसको रीफ़िल करके वाटर के साथ रीफ़िल करके तो आप लोग उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद हमारे पास है कि हमें चाहिए कि हमें चाहिए कि जो हमारे पास जो डेली लाइफ में जो हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं, जो छिलके होते हैं, और हमारे पास टी बैग्स जो उनसे होते हैं, जो चाय की पत्ती के हमारे पास टी बैग्स होते हैं, वो हमारे पास एज अ फर्टिलाइज़र हम उसको अपने गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र्स का आपको पता है कि फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र्स वो होते हैं जो हमारी क्रॉप्स को इंक्रीज़ करते हैं, उसकी फर्टिलिटी को, ताकि हमारी जो सी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो अच्छी तरह से ग्रो कर सकें। और से नो टू प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक ग्रोसरी बैग्स। आप लोगों को पता है प्लास्टिक ग्रोसरी बैग्स कौन से हैं? जब भी आप लोग किसी भी शॉपकीपर से ग्रोसरी करने जाते हो तो आप लोगों को शॉपकीपर एक प्लास्टिक पॉलीथीन बैग में आपको चीज़ें डाल कर देता है। तो आप लोगों को हमें चाहिए कि हम उन प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करना कम कर दें, क्योंकि वो बाद में डिकम्पोज नहीं होते और वह एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा बुरे असरात छोड़ते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और हमें चाहिए कि हम लोग पेपर्स को भी वेस्ट नहीं करें। हमें चाहिए कि हम पेपर्स के दोनों तरफ लिखें, उसके आगे भी और उसके पीछे भी। और भी हमें बाद में चाहिए कि हमारे पास जो भी कंटेनर्स हैं जो हम लोग किचन में यूज़ करते हैं, हम उसको दोबारा से यूज़ कर लें। जैसे कि आप लोग देखते हो कि हमारे पास जो नेस्ले के आते हैं कॉफ़ी के, जो हमारे पास जार्स होते हैं, तो वो ग्लास के जार्स होते हैं, उसमें हमारे पास कॉफ़ी होती है। तो आप लोग कॉफ़ी को यूज़ करके उसका वेस्ट नहीं करो को आप लोगों को चाहिए कि आप लोग उसको अपने किचन यूटेंसिल्स के तौर पे आप उसके अंदर कोई भी चीज़ डाल के आप लोग उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है। कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है? हमारी अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन इंक्रीज़ करे जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है? हमारी एक्टिविटीज़ ही ऐसे की हैं कि हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ को ऐसे परफॉर्म करते हैं कि आप लोगों को पता है कि जगह जगह पे लोगों ने गार्बेज को इकट्ठा करके वहाँ पे उसको फैट किया होता है, उसको आग लगाई होती है। तो जो उसका हमारे पास धुआं होता है, जो उसका हमारे पास स्मोक होता है, जो उसकी हमारे पास स्मोक बनती है, वो हमारे पास ऊपर जाके हमारी एटमॉस्फेयर में कलेक्ट हो जाती है। और इस तरह से हमारा जो उनसे टेम्परेचर है वो अर्थ का जो इंक्रीज़ करे जा रहा है। तो इससे हमें तो इसके साथ हमारे पास क्या होता है कि हमारे जो उनकी अर्थ के इर्द गिर्द एक लेयर होती है जो कि हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है कि इसके ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा असर ना करे, उसको ज़्यादा इफेक्ट ना करे। वो लेयर जो सी है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। और जो सा हमारे पास सन का टेम्परेचर है वो हमारी अर्थ को डिस्टर्ब करी जा रहा है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या है। आपको पता है कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? आप लोग जब रोड्स के ऊपर ट्रैवल करते हो तो आप लोग देखते हो लोग हॉर्न पे हॉर्न देते रहते हैं, किसी भी पर्पस के बगैर। और आप लोग देखते हो बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं वो जब रोड पे ट्रैवल करते हैं उनका बहुत ज़्यादा शोर होता है। और आप लोग देखते हो कि मोटरसाइकिल्स और रिक्शाज वगैरह जो उनसे होते हैं, उनका सलेंसर जो निकले हुए होते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा बुरी आवाज़ होती है जब वो चलते हैं। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम भी अपना रोल प्ले करें और नॉइज़ पोल्यूशन को कम से कम करने की कोशिश करें। अच्छा, अब हम लोगों ने पोल्यूशन की बहुत सारे टाइप्स पढ़ ली हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं? हम लोगों ने एयर पोल्यूशन पढ़ी, हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन पढ़ी, हम लोगों ने लैंड पोल्यूशन पढ़ी और अभी अभी हम लोगों ने नॉइज़ पोल्यूशन भी पढ़ी। अब हम इन सब पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम लोग
हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगाएं। आपको पता है कि जब हमारे पास जब ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगेंगे तो हमारे पास ग्रीनरी होगी, हमारे पास स्मोक भी कम से कम हो जाएगी, जो कि आजकल आप लोग देख रहे हो। इसी वजह से आप लोगों को लोकेशंस दी गई हैं कि बाहर रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है स्मोक। अभी हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि स्मोक क्या है। अभी आप सब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि स्मोक क्या है, फिर मैं आप सबका कमेंट्स चेक करूँगी। अच्छा, फिर बाद में हमारे पास है कि हम लोगों को चाहिए जो हम लोग हार्मफुल जो हम लोग केमिकल्स को स्प्रे करते हैं अपनी क्रॉप्स के ऊपर, ताकि हमारी जो सी क्रॉप्स हैं वो इंसेक्ट से और बाकी चीज़ों से बची रहें, हम वो भी नहीं करने चाहिए। और जो हम लोगों के पास धुआं निकलता है हमारी गाड़ियों में से, हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों को सही करवाएं। और आप लोगों को पता है कि जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं, इन्वायरमेंट में छोड़ देती हैं, और उस धुएँ के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स, नॉक्सियस केमिकल्स और पॉइजनस केमिकल्स हमारे पास होते हैं, जो हमारी अर्थ को, हमारे एनिमल्स की अर्थ हमारी अर्थ को, हमारे एनिमल्स की हेल्थ को, ह्यूमन बीइंग्स की हेल्थ को और प्लांट्स की हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ये स्ट्रिक्ट एक्शन लें और ये सब चीज़ों को बैन करें। और सबसे बड़ी चीज़ जो आप लोग देखते हो कि वो स्पीकर्स के ऊपर आके फेरी वाले जो होते हैं, जो जो चीज़ें बेचते हैं गलियों में आके, उनके स्पीकर्स को बैन करना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो उनकी जो सी हेल्थ कंडीशन है वो अफेक्ट ना हो। नॉइज़ पोल्यूशन का जो हमारे पास सबसे बड़ा जो हेल्थ इफ़ेक्ट है वो हेयरिंग लॉस है। लोगों को जो क़ुव्वत समाअत होती है, जो सुनने की हिस्स होती है, वो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन कम होती रहती है। हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए, एज अ सिटीज़न हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना अपना रोल प्ले करें और हम अपनी ये सारी पोल्यूशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें अपने अपने बिहाफ पे। ओके क्लास, अब आप सबको समझ आ गई होगी कि हमने आज के लेसन में क्या पढ़ा। अगर किसी को भी समझ नहीं आई तो आप लोग फील फ्री, आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आप लोगों को इस चीज़ का रिस्पॉन्ड करूँगी। ओके क्लास, नेक्स्ट अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव वंस। अल्लाह हाफिज़।